नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि रेगुलर पीरियड्स होना ही काफी है और रेगुलर पीरियड्स के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रहा है। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आता। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर पीरियड्स ही काफी नहीं होता है। रेगुलर पीरियड्स अच्छा होता है डेफिनेटली, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपके अंडे रेगुलरली रिलीज हो रहे हैं और अगर जब अंडा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम्ड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स करना ही काफी नहीं है, टाइम्ड होना चाहिए, यानी अंडा जब रिलीज होता है तब इंटरकोर्स करना बहुत जरूरी होता है। अंडा हमेशा पीरियड के 15 दिन पहले रिलीज होता है, तो जैसे ही आप 2-3 महीने तक अपने पीरियड को ट्रैक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अंडा कब रिलीज हो रहा है। तो 15 दिन पीरियड्स के पहले आप अगर सूचनाएं समझ सकेंगे तो आप उस दौरान अगर इंटरकोर्स कर पाएंगे तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा रहेंगे। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के बहुत सारे माध्यम है। एक तो सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स का फ्लूइड होता है, वो थोड़ा लिक्विडी हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म्स तैरते हुए अंडे तक पहुंच पाते हैं और उसे फर्टिलाइज कर पाते हैं। तो ये ओव्यूलेशन के आसपास ही ऐसा होता है। बॉडी ये चेंजेस इसलिए करता है कि आप इंटरकोर्स कर पाए। नेक्स्ट, बेसल बॉडी टेम्परेचर। अंडा रिलीज होने के आसपास एक 0.1 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसे बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। ये भी आप ट्रैक कर सकते हो ओव्यूलेशन के आसपास। जब ये इंक्रीज होता है तो आप इंटरकोर्स प्लान कर सकते हो। अगला है LH किट्स। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किट्स होते हैं। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है तब अंडा रिलीज होता है। तो आप ये यूरिन टेस्ट द्वारा पता लगा सकते हैं कि LH बड़ा है या नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। आप इसे भी करवा के या करके देख सकते हो ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ कंडीशंस। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, पीरियड्स रेगुलर हैं बट फिर भी हेल्थ कंडीशन है, तो भी प्रेगनेंसी के आसार कम रहेंगे। हेल्थ कंडीशंस में PCOS आता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे जो टिश्यू एंडोमेट्रियम में होना चाहिए, गर्भ में होना चाहिए, वो कहीं और भी ग्रो होने लगता है, तो वो एक अच्छा फिनोमिनन नहीं है। वो एक प्रॉब्लम हो सकता है प्रेगनेंसी के लिए। थायराइड हो सकता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, डायबिटीज, प्रोलैक्टिन ज्यादा होना, ये सारे मेडिकल कंडीशंस है जिनके कारण आपको शायद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है। तो ये सारे कंडीशंस आपको जांच कराना चाहिए, इनकी वजह से तो क्या डिले हो रहा है या नहीं। अगला है एज। महिला की उम्र सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। अगर 35 ईयर्स से कम है आपकी उम्र तो आपके चांसेस अच्छे ही हैं। 35 के ऊपर अगर 6 महीने के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं आया है तो आपको अवश्य डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। महिलाएं नहीं, पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम देखा गया है, क्योंकि शायद नंबर कम ना हो बट क्वालिटी ऑफ स्पर्म कम हो सकता है। तो उन्हें 35 के बाद अवश्य जांच कराना चाहिए, सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए। इन सब के अलावा लाइफस्टाइल भी एक प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल में आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे वेट ज्यादा होना, ओबेसिटी, ठीक से खाना नहीं खाना, डाइट ठीक ना रहना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे रहने पे आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। तो इसका ध्यान भी आपको रखना चाहिए। मेडिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जब आप देखते हो कि ये सब प्रॉब्लम्स है तो आपको अवश्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ट्रीटमेंट के बारे में, जांच के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।